तो दोस्तों इस वीडियो में हम DSSP कंप्यूटर टीचर के लिए PYQs का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर 6 तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। ये है हमारा पार्ट 7। आपको हाईली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप एक एक लेक्चर को ध्यान से देखें, समझ के देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफी एडवांस लेवल का नहीं है, बेसिक टू मॉडरेट है। एक एक चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन C which of the following file opening modes allow both reading and appending data to a file। बोला है कि जो C प्रोग्रामिंग है उसमें फाइल ओपनिंग का कौन सा वो मोड है जिसके हेल्प से आप किसी फाइल के डेटा को रीड भी कर सकते हो और अपेंड भी कर सकते हो। रीड मतलब डेटा को आप पढ़ सकते हो, अपेंड मतलब डेटा के लास्ट में कुछ ऐड कर सकते हो। बताइए क्या W+ हो जाएगा, क्या A हो जाएगा, क्या सिर्फ R हो जाएगा या फिर A+ हो जाएगा? आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। तो देखो जो राइट है, राइट अगर W+ में कर रहा हूं तो इसमें मैं क्या करूंगा, रीड और राइट। राइट आप कब करेंगे, जब पहले रीड करेंगे। जब आप डेटा को रीड करेंगे तो ही तो राइट कर पाएंगे, लेकिन इसमें आप अपेंड नहीं कर सकते हैं। अपेंड अपेंड में क्या होता है कि डेटा के लास्ट में, फाइल के लास्ट में आप डेटा को ऐड करते हो। इसमें आप रीड नहीं कर सकते हो, आप क्या करते हो, राइट और अपेंड। क्या हो जाएगा, ये गलत। यहाँ हमें रीड करना है और अपेंड करना है। रीड में क्या होता है, इसमें आप रीड कर सकते हो, लेकिन जो A+ है, A+ इसमें आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, प्लस आप अपेंड भी कर सकते हो। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। अब इसका एक टेबल है, इसको ध्यान रखना है। अगर सिर्फ आप R मोड में ओपन कर रहे हो, R मतलब रीड, आप रीड कर सकते हो। अगर आप सिर्फ A कर रहे हो, A मतलब आप राइट कर सकते हो और अपेंड कर सकते हो। अपेंड मतलब लास्ट में ऐड करना, लास्ट में जोड़ना। तो लास्ट में कैसे जोड़ोगे, जब राइट करोगे, राइट, और उस समय आप फाइल के जो डेटा अंदर है उसको रीड नहीं कर सकते हो। ये ध्यान रखना है, यही यहाँ ट्रिक है। W+ में क्या होता है, आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, इसमें अपेंड का कोई ऑप्शन नहीं है। और A+ अगर हमारे पास है तो हम रीड भी कर देंगे, राइट भी कर देंगे और अपेंड भी कर देंगे। A+ अगर है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट, हमारे पास एक प्रोग्राम दिया गया है, हमें बताना है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब देखो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो प्रोग्राम होता है वह कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, या फिर कितना स्पेस लेता है ताकि इसका इक्वेशन जो होता है सॉल्व हो जाए, उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास एक प्रोग्राम दिया गया है, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशिएट, और इसमें 2 वेरिएबल हमारे पास आ रहा है और एक वेरिएबल हमने वैल्यू इसमें रख लिया है और एक और वेरिएबल पावर है। और एक लूप हमारा चल रहा है, एक लूप चल रहा है जब तक m ग्रेटर देन है 0 से। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मॉडुलस कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, प्लस m को डिवाइड कर रहे हैं। m को हर एक बार हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। देखो यहाँ जो m है, m = हाफ, हर एक बार हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। और जब भी हम हर एक बार हाफ करते हैं, जैसे जो हमारे पास बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च, इसमें हम क्या करते हैं, हर एक बार जो एलिमेंट होता है, मिडिल एलिमेंट को हम ढूंढते हैं और एक पार्ट को छोड़ देते हैं, मतलब आधा पार्ट में खोजते हैं, आधा पार्ट छोड़ देते हैं। तो जब भी डिवाइड आए, मतलब जब भी हम एल्गोरिदम को क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, तो क्या होता है हमारा, वो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, वो log n। n² क्यों नहीं होगा, n² वर्स्ट केस में हो सकता है क्योंकि 2 लूप यहाँ है, लेकिन एक लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब एक पार्ट को तो ऐसे स्किप कर दे रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, O(log n). O(log n) हो जाएगा। O(n) क्यों नहीं होगा, क्योंकि लूप हमारा अगर सिंगल लूप रहता है तो O(n) होता है, गलत। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्विक सॉर्ट का या फिर मर्ज सॉर्ट का। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the DOM document object model in JavaScript is true regarding its interaction with HTML and JavaScript। DOM के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। DOM क्या होता है सर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब जो पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप को दर्शाता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इस टर्म को आपको ध्यान रखना है।
जो डॉम होता है वो पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप को क्या करता है, दर्शाता है। अच्छा, अब एक बात और समझो, जैसे मान लो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं HTML, फिर आप यहाँ बॉडी लिखते हो और इसके अंदर आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो। तो ये हमारा सबसे जो पहला है HTML, ये पेरेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसका चाइल्ड हो गया। और जो इसके अंदर मान लो मैं पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ या फिर हेडर टैग लिख रहा हूँ, तो जो पैराग्राफ है, हेडर है, वो इसके लिए चाइल्ड हो गया, बॉडी के लिए ये चाइल्ड है, जो बॉडी है HTML के लिए चाइल्ड है। तो यही हमारा डॉम स्ट्रक्चर है जो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को दर्शाता है। द डॉम ओनली अलाउज रीडिंग द HTML डॉक्यूमेंट बट डज नॉट परमिट एनी चेंजेस। क्या जो डॉम है उसके हेल्प से हम केवल HTML डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्या ऐसा बात है? नहीं बात है, ऐसा गलत। The DOM allows JavaScript to directly modify the structure of the HTML document by manipulating its element, attributes and content। क्या जो DOM होता है वो JavaScript में ये अलाउ करता है कि जो HTML के स्ट्रक्चर है उसको हम डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स के थ्रू और एट्रीब्यूट्स के थ्रू। बिल्कुल यही तो है हमारा, यही आंसर भी है। द डॉम इज स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेज, स्टैटिक एंड डज नॉट अपडेट डायनेमिकली। नहीं, डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है। द डॉम कैन ओनली इंटरेक्ट विद टेक्स्ट बेस्ड HTML एंड कैन नॉट मॉडिफाई स्टाइल्स। ऐसा कुछ नहीं, एक एक चीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और डॉम क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको काफी सारे लेक्चर्स में बताया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is a correct way of declaring an array of 15 integer elements in C। क्वेश्चन है कि कैसे हम C लैंग्वेज में एक एरे को डिक्लेयर करेंगे 15 एलिमेंट्स अगर उसमें है इंटीजर टाइप का। तो क्या हम लिख देंगे एरे इंट 15? क्या एरे इंट 15 लिख देंगे? क्या एरे से शुरू कर देंगे? नहीं। क्या एरे इंट पैरेंथेसिस लिख देंगे? क्या पैरेंथेसिस लिखते हैं? नहीं। इंट एरे सबस्क्रिप्ट 15 कैसे लिखते हैं? इंट एरे क्या पैरेंथेसिस लिख देंगे? गलत। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन आ गया है। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने बड़े बड़े दिग्गज स्टूडेंट को कंफ्यूज होते देखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मेमोरी required to execute an algorithm is known as। देखो मेमोरी चाहिए, बोल रहा है कि हमें जो मेमोरी चाहिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में, उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही दूसरे ही क्वेश्चन में बताया था कि एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो क्वेश्चन था जिसमें हम O ऑफ log n आंसर लेके आए थे, वो तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो गया, कितना टाइम लग रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो एल्गोरिथम हमारा एग्जीक्यूट होता है उसमें कुछ स्पेस भी लगता है, राइट। जैसे मान लो कि हम कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसके सम को या फिर उसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका जो वैल्यू आएगा उसको हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, कोई एरे लेंगे, कोई स्टैक लेंगे या फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर लेंगे जो हमारी हेल्प कर रहा होगा। तो अगर हमें मेमोरी चाहिए तो मेमोरी क्या है सर? मेमोरी है स्पेस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम हमें चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा? नहीं। एफिशिएंसी हो जाएगा? एक्यूरेसी हो जाएगा? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड टू कैप्चर वीडियो इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। वीडियो कौन कैप्चर करता है? क्या वीडियो माउस कैप्चर कर लेगा? क्या वीडियो जॉयस्टिक कर लेगा? ये तो गेम खेलने में हेल्प करेगा। क्या कीबोर्ड वीडियो कैप्चर कर लेगा? ये करेगा वेबकैम। आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन है वो काफी एडवांस लेवल का नहीं है, काफी बेसिक लेवल का भी है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हमारे पास है उसमें जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, क्लाइंट साइड, उसका क्या मतलब है? देखो, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। सर्वर साइड मतलब वेब सर्वर, वेब सर्वर जो डेटा को, जो इंफॉर्मेशन को हमें सर्व करता है। कोई भी यूजर अगर जाके क्रोम पे टाइप करेगा रोजगार लॉजिक CS, तो जो सर्वर है जहां डेटा स्टोर है वेबसाइट का, वहां से डेटा फेच करेगा और दिखाएगा कि हाँ रोजगार लॉजिक CS क्या है, क्यों है, क्या इस पे होता है। कहां से डेटा ला रहा है? सर्वर से। क्लाइंट क्या है सर? क्लाइंट मतलब जो यूजर है उसका ब्राउजर, जो यूजर है उसका ब्राउजर। जैसे मान लो मैं अगर क्रोम पे सर्च कर रहा हूं रोजगार लॉजिक CS,
तो जो हमारा वेब ब्राउजर है वो हो जाएगा क्लाइंट, और जहां डेटा स्टोर है वो हो जाएगा सर्वर। तो क्या जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है टू एग्जीक्यूट कोड ऑन द सर्वर, जो क्लाइंट साइड है वो सर्वर पे कोड के एग्जीक्यूट कर देगा, कैसा बात है? क्या डेटा स्टोर कर देगा सर्वर पे? क्या क्लाइंट साइड सर्वर पे काम करता है टू रन कोड ऑन द यूजर्स वेब ब्राउजर? बिल्कुल, यूजर के वेब ब्राउजर पर, यूजर के वेब ब्राउजर पे जो क्लाइंट साइड होता है वो काम करता है, जो सर्वर साइड होता है वह क्या करता है? वेब सर्वर पे काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ द कंडीशन इन अ व्हाइल लूप इज फॉल्स एट द स्टार्ट? जो व्हाइल लूप है हमारे पास तीन टाइप के लूप होता है सी लैंग्वेज में, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो अगर शुरू में ही जो व्हाइल लूप है उसके कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा? जैसे मान लो लूप चलना शुरू हुआ, जैसे आप लूप के पास गए, पता चला कि कंडीशन निकलती है, तो क्या हो? द लूप रन्स वंस एंड देन टर्मिनेट्स। क्या जो लूप है एक बार चलेगा? अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स है तो क्या लूप एक बार चलेगा? द लूप डज नॉट रन एट ऑल। लूप एक बार भी नहीं चलेगा। द लूप थ्रोज एन एरर। लूप एरर को थ्रो करेगा। या फिर लूप रन्स इनफाइनेटली। जो लूप है वो लगातार चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। कभी बंद तब होता है जब कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो जाए, या फिर वाइल और इसमें वन आ जाए, या फिर ट्रू आ जाए, या फिर ऐसा कंडीशन आ जाए जो कभी मेट नहीं करेगा, तब होगा इंडेफिनेटली, गलत हो जाएगा। लूप एरर थ्रो नहीं करता है। लूप एक बार भी नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन शुरू में ही फॉल्स है। और जो वाइल लूप है, वाइल लूप ये हमारा है एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप क्या मतलब है सर? मतलब शुरू में ही, एंट्री मतलब शुरू में ही कंडीशन को चेक करता है। जो वाइल लूप है वो शुरू में ही कंडीशन को चेक करता है, और शुरू में ही कंडीशन को चेक करेगा तो पहले अगर फॉल्स आ गया तो क्या करेगा? लूप के अंदर जाएगा ही नहीं और तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यही बात हमारा डू वाइल का रहे, डू वाइल, तो इसका आंसर बताइए। अगर यही क्वेश्चन डू वाइल में रहेगा तो आंसर क्या होगा? अगर डू वाइल में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आता है तो आंसर हो जाएगा ए। डू वाइल में क्या होता है? ए होता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एग्जिट या लास्ट में कंडीशन को चेक करता है, लेकिन एक बार के लिए एक गारंटी देता है कि कंडीशन फॉल्स है या फिर ट्रू है, लूप कम से कम एक बार चलेगा। राइट, आंसर क्या हो जाएगा? अगर डू वाइल है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगर वाइल है तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सपोज द टू डायमेंशनल एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ए, रो कॉलम दोनों दो है, और हमारे पास नंबर क्या है? ये हमारे पास वैल्यू दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द आउटपुट 4? कौन आउटपुट 4 नहीं देगा? अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसका एक पहले फोटो बना देता हूँ, इसका इमेज बनाता हूँ। हमारे पास 4 एलिमेंट है, और ए हो जाएगा 0, ए हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 0, ए हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा पहले 1 2, और फिर क्या हो जाएगा 3 4। तो कौन जो है हमारा आउटपुट 4 नहीं देगा? 4 किस पे है सर? 4 हमारा है, अगर एरे का नाम ए है तो 4 है हमारा 1 और 1 पे। 4 किस पे है? 1 1 पे। अगर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो यहाँ हमारा क्या है? 4। तो कौन सा एक्सप्रेशन है जो आंसर 4 नहीं देगा? तो क्या जो ए ऑफ 1 1 है ये तो डायरेक्ट आंसर 4 दे रहा है, ये तो आंसर 4 दे रहा है। ये क्या कर रहा है? आंसर 4 दे रहा है। इसको देखते हैं, जो हमारे पास स्टार ए ऑफ 1 प्लस 1। अब देखो जो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 0 रहता तो फर्स्ट रो, अगर 1 रहता तो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो मतलब 1, और प्लस 1 है, मतलब क्या? ये ए ऑफ 1 और 1 ए भी दे रहा है, मतलब ये भी 4 है। तो ये भी हमारे पास क्या है? आंसर दे रहा है। आंसर क्या आ रहा है? ये दे रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ए, यही सेम टू सेम जो ऑप्शन थे मैंने आपको क्या हुआ है बताया हुआ है, ये भी हमारा क्या देता है? 4 देता है। ये भी हमारा क्या हो रहा है? ए प्लस 1 है, ए प्लस 1 है, मतलब ए ऑफ 1 और प्लस 1, तो ए ऑफ 1 का 1 ए। लेकिन जो हमारा है ए प्लस 1 सिर्फ दिया है, ये हमारा ऑप्शन 4 नहीं देगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखो, आप क्या करते हैं, पहले इसको 1 मिनट समझो। इसको जो ए नंबर है, जो ऑप्शन नंबर ए है,
उसको हम समझते हैं क्या लिखा है इसमें। भाई साहब मार्कर क्यों नहीं काम कर रहा। अब देखो जो ए मतलब वो क्या होता है, फर्स्ट रो। स्टार ए मतलब एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो, मतलब ए ऑफ जीरो। ए स्टार है मतलब ए ऑफ जीरो, और ए स्टार प्लस वन है मतलब ए जीरो। ए स्टार का ए जीरो हो गया, अब प्लस वन मतलब ए जीरो का वन, ए जीरो का वन मतलब टू, क्योंकि इसका आंसर टू आ गया, बाकी सबका आंसर क्या आ रहा है, फोर। और जो ए स्टार 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 ए प्लस वन है, ए प्लस वन मतलब सेकेंड रो, ए प्लस वन मतलब क्या होता है, सेकेंड रो, ठीक है। और ए प्लस वन मतलब अगर स्टार है तो सेकेंड रो का जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट है ओ, और फिर इसमें वन ऐड हो गया मतलब इसका वैल्यू, और फिर इसमें प्लस वन कर दिए तो ए ऑफ वन वन, जो कि फिर से फोर हमारा दे रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, in the switch control statement of a C program, the control falls through all the cases unless the dash statement is given or the end of the switch block is reached. स्विच केस में क्या होता है, अगर मैं सी प्रोग्राम की बात करूं तो कंट्रोल फॉल्स थ्रू ऑल केसेस, सारे केसेस से हमारी चीजें होकर गुजरती हैं जब तक हमें कौन सा स्टेटमेंट नहीं मिल जाता है। बताइए किस स्टेटमेंट की तलाश रहती है स्विच केस को, क्या कंटिन्यू रहता है स्विच केस में, क्या फोर रहता है, क्या रिटर्न रहता है, स्विच केस में क्या रहता है, ब्रेक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, इस जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या हो। कॉन्स्ट ईमेल, हमारे पास एक ईमेल है, और एक क्या है, कॉन्स्ट रिग्रेस मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास है, रेगुलर एक्सप्रेशन। कंसोल डॉट लॉग रिग्रेस डॉट टेस्ट, रिग्रेस डॉट टेस्ट करेगा ईमेल को, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो जो हमारे पास रिग्रेस है, रिग्रेस मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन ये क्या कर रहा है, ईमेल को टेस्ट कर रहा है, ईमेल को, जो हमारे पास ईमेल है एक्चुअल ईमेल उसको टेस्ट कर रहा है। नहीं, जो रिग्रेस होता है वो क्या करता है, पैटर्न मैचिंग टूल है, पैटर्न को मैच करता है, पैटर्न मैचिंग टूल। जो रिग्रेस होता है जावास्क्रिप्ट में वो पैटर्न को मैच करता है। देखो जैसे यहाँ पैटर्न है ना कि ईमेल को, क्योंकि इसको टेस्ट कर रहा है तो क्या कर देगा, ये गलती कर देगा, गलत आंसर दे देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन जावा। जावा में हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं बताइए। पब्लिक वाइड माई फंक्शन, फंक्शन माई फंक्शन कर देंगे, फंक्शन से कर देंगे, टेप से कर देंगे, पाइथन में करते हैं, पब्लिक माई फंक्शन कर देंगे, पब्लिक वाइड माई फंक्शन ऐसे करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम, मल्टीमीडिया क्या काम है बताइए, मल्टीमीडिया। और गाइस अगर आप जो DSSP है इसके लिए काफी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी इस बार काफी ज्यादा है, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं जिसमें एक एक चीज आपको काफी बेहतर तरीका से पढ़ाया जा रहा है, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जीके जीएस के साथ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि जीके जीएस भी हमारे बैच में आ चुका है। अब देखो तो क्या जो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया इसका पर्पस क्या है, टू क्रिएट 3D ग्राफिक्स, टू स्टोर फाइल्स, क्या जो मल्टीमीडिया है फाइल को स्टोर कर देगा, टू एडिट मल्टीमीडिया कंटेंट, मल्टीमीडिया के जो कंटेंट है उनको एडिट कर देगा, या फिर टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो एंड डेटा। मल्टीमीडिया ये तो क्या हो जाएगा, ऑडियो वीडियो और डेटा का ट्रांसमिशन। मल्टीमीडिया कंटेंट को एडिट नहीं करेगा, फाइल को स्टोर नहीं करेगा, ग्राफिक्स को एडिट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास एक इन आई इक्वल टू 1 है, फिर डू वाइल लूप है, फिर आई को प्रिंट कर रहा है, आई प्लस प्लस, और कंडीशन चेक कर रहा है, मतलब डू वाइल का एक हमारे पास क्या है, प्रोग्राम है। तो डू वाइल क्या है सर, डू वाइल है हमारा एग्जिट कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल्ड, मतलब जो कंडीशन होता है देखो लास्ट में चेक हो रहा है, कंडीशन यहाँ लास्ट में चेक हो रहा है, लूप यहाँ चल रहा है, तो पहले आई का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, पहले 1 प्रिंट हो जाएगा 1, और फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा तो आई का वैल्यू 2 हो गया। अब कंडीशन चेक करेगा, जो 2 है लेस देन इक्वल टू 5 है। देखो पहले एक बार हमारा प्रिंट हो गया, पहले एक बार हमारा 1 प्रिंट हो गया, तब कंडीशन चेक कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड।
कंडीशन लास्ट में चेक कर रहा है, एग्जिट होने पे चेक कर रहा है, उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड। ठीक है सर। अब देखो जो 2 है लेस देन 5 है, हाँ तो फिर यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या, हाँ यहाँ 3 हो जाएगा, पहले 2 प्रिंट हो जाएगा 2, तो फिर यहाँ 3 चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 लेस देन इक्वल टू 5, और देखो यहाँ पहले 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो और जैसे यहाँ 6 आगे बढ़कर 6 है, 6 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब 1 से लेकर 5 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। समझ पाए? समझो, पहले पहले 1 प्रिंट हो गया 1, फिर यहाँ बढ़कर 2 हो गया तो 2 चेक किया तो 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 चेक किया तो 3 प्रिंट हो गया, फिर 4 चेक किया तो 4 प्रिंट हो गया, फिर 5 चेक किया तो 5 प्रिंट हो गया। तो क्या हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक, और जैसे यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 यहाँ प्रिंट हो जाएगा 5, तो बढ़ के क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, आई यहाँ 6 हो जाएगा, और जैसे यहाँ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर लूप का कंडीशन अगर फॉल्स भी रहेगा फिर भी एक बार कम से कम प्रिंट होगा, तो 1 से लेकर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम के लिए? जो रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम है दैट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम करेक्ट आउटपुट। देखो मैंने क्या बोला था कि जो DSSP है, DSSP इसके आप 80% कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, लेकिन 20% क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो वो क्वेश्चन कैसे आएंगे? जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओगे, बहुत सारे थ्योरी पढ़ोगे, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आएगा, तो चलिए देखते हैं क्या देख रहे हैं। जो रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम है दैट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम करेक्ट आउटपुट फॉर द सेम इन्होंने लास वेगस एल्गोरिथम, क्या उसको लास वेगस एल्गोरिथम बोलते हैं। रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम व्हिच आउटपुट डिफर्स फ्रॉम रन टू रन फॉर द सेम इन्होंने मॉन्टे कार्लो एल्गोरिथम। The execution time of Las Vegas algorithm does not depend on the output of the randomizer. A randomized algorithm is an algorithm in which some of the decisions made in the algorithm depends on the output of the randomizer. अब एक क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आ रहा है, राइट? एक क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बस आपको अभी फिलहाल इतना समझना है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है लैस वेगस एल्गोरिथम का, वह आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, इतना ध्यान रखना है। तो रेंडमाइज क्या है सर? देखो आप क्विक सॉर्ट के बारे में पढ़े हुए, क्विक सॉर्ट, उसमें हम क्या करते हैं, क्विक सॉर्ट में जो एलिमेंट को हम सॉर्ट करते हैं तो एक एलिमेंट को हम पिवट मान लेते हैं, वो जनरली हम फर्स्ट एलिमेंट को मानते हैं या फिर लास्ट एलिमेंट को। लेकिन अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से रैंडम किसी भी एलिमेंट को, हम क्या करते हैं, पिवट मानते हैं, ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा हमारा कम हो। तो वही है रेंडमाइज एल्गोरिथम, जो आप रेंडमली चीजों को सेलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल इसको आपको ध्यान रखना है। विच मेथड इज यूज टू सबमिट अ फॉर्म यूजिंग जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में किस मेथड्स के हेल्प से आप फॉर्म को सबमिट करते हो, बताइए। क्या फॉर्म डॉट सेंड कर देंगे, सेंड मतलब भेजना, क्या सबमिट फॉर्म हमारे पास फंक्शन होता है, सबमिट, फॉर्म डॉट सबमिट होता है, फॉर्म डॉट पोस्ट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावास्क्रिप्ट का एरे? अब एरे भाई जावास्क्रिप्ट का हो, जावा का हो, पाइथन का हो, सी का हो, किसी का भी जावा हो, किसी का भी जावा बोल रहा हूँ, किसी का भी एरे हो, जो एरे है वो क्या करता है, कंटिगियस एलिमेंट को स्टोर करता है, वो सेम टाइप के डेटा को रखता है। ये हमने एरे का जो बेसिक डेफिनेशन है वो पढ़ा हुआ है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का एरे है वो क्या करता है सर, जावास्क्रिप्ट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप। क्या जो जावास्क्रिप्ट होता है वो मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट्स को रख सकता है एरे के अंदर। जावास्क्रिप्ट एरे ज़्यादा फिक्स साइज नहीं, जावास्क्रिप्ट ऑलवेज एरेज कैनॉट बी मॉडिफाइड वंस क्रिएटेड, ऐसा कुछ नहीं है, एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एरेज कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन डेटा टाइप, ओनली वन डेटा टाइप, और जावास्क्रिप्ट एरेज कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप, मल्टीपल। अब यहाँ लग गया लोचा, अब यहाँ लोचा लग गया कि या तो ऑप्शन 1 सही होगा या फिर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन को हमने मार भगाया है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है जावास्क्रिप्ट एरे के बारे में। तो देखो जो एरे होता है
हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एरे होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को रखता है, एक टाइप के डेटा को स्टोर करता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का एरे है यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अलावा एक इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वेबसाइट का इंटरेक्शन बढ़ाता है। यह एक बार में अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो जावास्क्रिप्ट के केस में आपको इसको ध्यान रखना है कि जो जावास्क्रिप्ट का एरे है वह अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको भी स्टोर कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। जैसे देखो जो लेट एरे है इसमें इंटीजर वैल्यू भी है, इसमें स्ट्रिंग भी है, इसमें बुलियन भी है, इसमें फ्लोटिंग भी है। ये किसका है? लेट मतलब जो जावास्क्रिप्ट का हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका है। इस सारे टाइप के एलिमेंट्स को रखता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल? जो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है, मल्टीमीडिया को ऑथर करने वाला, मैनेज करने वाला, टू प्ले मीडिया फाइल्स। क्या मीडिया फाइल्स को प्ले करने के लिए इसका यूज होता है? मीडिया फाइल्स को प्ले करने के लिए नहीं। क्या ये फाइल के सिक्योरिटी को मैनेज कर देगा, या फाइल को ऑर्गेनाइज करेगा, या क्या करेगा? इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाएगा। मल्टीमीडिया है तो मल्टीमीडिया के लिए काम करेगा। कंसीडर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इन सी। हमारे पास टेरनरी ऑपरेटर का है, टेरनरी ऑपरेटर का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? एक्स एक्सक्लेमेशन वाई, फिर कॉलन ए, फिर एक्सक्लेमेशन बी, कॉलन सी। अब देखो हमारे पास जो टेरनरी ऑपरेटर है, टेरनरी ऑपरेटर, इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट। प्रेसिडेंस बोल रहा हूँ, एसोसिएटिविटी जो होती है राइट टू लेफ्ट, मतलब पहले राइट के वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे फिर उसको लेफ्ट में असाइन करेंगे। तो राइट से चलेंगे, राइट से, तो पहले क्या करेंगे, इसको हमने पकड़ लिया और ए का वैल्यू हमारे पास 0 है, ए का वैल्यू है 0 और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो 0 है तो कंडीशन फॉल्स है। जब 0 है मतलब बी, 0 है मतलब क्या हो जाएगा सर? 0 मतलब क्या हो जाएगा? ए का मतलब 0 है तो 0 क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे यहाँ 0 है 0 और 0 है तो हमारा सी आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? सी। अब देखो जैसे मानो हमारे पास x ग्रेटर देन y है और फिर हम यहाँ लिख रहे हैं a मॉडुलस b, तो x का वैल्यू अगर 5 है और y का 3 है, 3 है, तो कंडीशन ट्रू है तो पहला वाला एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ 0 है मतलब कंडीशन फॉल्स है, यहाँ 0 है मतलब कंडीशन फॉल्स है, और कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? वाला नहीं होगा हमारा, कौन सा होगा? दूसरा वाला, मतलब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? सी। अब क्या हो गया? एक्स कॉलन वाई, एक्स एक्सक्लेमेशन वाई और कॉलन यहाँ क्या हो जाएगा? सी। अब इसको चेक करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या है सर? एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, तो यहाँ भी 0 है तो 0 है तो ए हमारा आउटपुट नहीं आएगा, फिर से आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास? सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ सी, इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ वाई, क्या वाई हो जाएगा? नहीं, वैल्यू ऑफ सी, सी आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, और गाइज अगर आप काफी बेहतर तरीका से इसकी प्रिपरेशन करना चाह ही रहे हो तो आप हमारे यूनिवर्सल बैच से इनरोल कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच को ले सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे इस बैच को ले सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपको इस बात की एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जितना मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर साइंस अपन पढ़ा देंगे उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो पेपर 1 है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी सब है, उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि आप उसमें 80 प्लस ला सकते हो। जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ना है, क्योंकि जो जनरल पेपर है वो काफी आसान है। आप जाके इसका पीवाईक्यू सॉल्व करके देख सकते हो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जो क्वेश्चन है वो काफी एडवांस नहीं है। तो आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई भी डाउट होगा अगर आप बैच से पढ़ रहे हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो तुरंत आपकी सेवा की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफी सारे वीडियोज हमने डाले हुए हैं।